यूट्यूब चैनल पे। और आज हम उत्तर प्रदेश का जो पिछला वीडियो देखा था उसमें जो है हमने उत्तर प्रदेश स्पेशल और जीके जीएस के भी काफ़ी क्वेश्चनों को देखा था। आज हम बात करेंगे हिंदी, जो हिंदी उसमें पूछी गई थी 2018 वाले यूपीपी में, और उसी हिंदी के पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा हिंदी का होगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है। यानी कि हमको जो सही स्त्रीलिंग जो सही होगा उसको हम सही का निशान लगाएंगे उस पर। तो इस पर हम बात करेंगे। जैसे ऑप्शन हमारे 4 हैं, हंसिनी, और दूसरा ऑप्शन है हंसिनी, और तीसरा ऑप्शन है हंसी, और चौथा ऑप्शन है हंसिया। तो यहाँ पर देखा जाए हंसिनी जो होता है वो हंस का ही जो है स्त्री रूप, जैसे कि मेल और फीमेल होता है, उसी तरीके से इसमें जो है हंसिनी जो हमारा सही होगा। हालांकि देखा जाए तो ऑप्शन बी में भी हमारा दिए गए हैं, लेकिन ये लिखने का तरीका गलत है, और ये जो लिखा जाएगा ये हंसिनी ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं, उस शब्द का सही पुल्लिंग वाला विकल्प चुनिए। यानी कि जो पुल्लिंग है 4 ऑप्शन में उसको सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प चुनिए। जैसे कुम्हार है तो कुम्हार का क्या होगा, जैसे कि लड़का हो गया तो लड़की हो गया, ठीक है, और हीरो हो गया तो हीरोइन हो गया, है ना, अभिनेता अभिनेत्री। उसी तरीके से जो है यहाँ पर भी देखना है कुम्हार का क्या होगा, तो कुम्हार का कुम्हारिन होगा। ठीक है, और बाकी ये कुम्हारी भी लिखा है ये भी गलत होगा, और कामहीन ये लिखा है ये भी गलत होगा, कुम्हराइन ये भी गलत होगा। ठीक है, तो हमारा उत्तर कौन सा होगा, हमारा उत्तर बी होगा। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, लिखा है कि नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प चुनिए। जो बहुवचन है उसको जो है कैसे लिखा जाएगा वो देखिए, ढूंढना है आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया है चुटियाँ, ऑप्शन बी में है चुटियों, और ऑप्शन सी में है चुटियों, और ऑप्शन डी में है चटियाएँ। तो यहाँ पर ऑप्शन को देखते हुए अगर हम बात की जाए तो ऑप्शन तो मेरे हिसाब से चारों गलत हैं। फिलहाल जो है आयोग ने जो है चुटियों को सही ऑप्शन ठहराया है, तो हम इसी को मानेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, निम्नलिखित में प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है। तो वर्ण विच्छेद आपको करना अगर आता है तो आप इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। लिखा है करी प्लस पा प्लस अड़ा, और ऑप्शन बी में है का प्लस री प्लस पा प्लस बड़ा आ प्लस अड़ा। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, ये हमारा सही होगा। इसमें जो है का और री, इससे क्या बनता है, जैसे कृषि हम लोग लिखते हैं और ये जो है का पूरा नहीं होता है, ये बिना स्वर वाला का इसको हम कहेंगे क्योंकि इसमें हलंत लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर कौन सा होगा, डी सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्न 4 विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला, जो शुद्ध वर्तनी वाला है शब्द उसको हम लोग देखेंगे। ऑप्शन ए है कृष्ण, ऑप्शन बी है कृष्ण। ये सभी लोगों को आप लोगों को पता होगा, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, ए सही होगा, जो कि क्या लिखा है, कृष्ण सही है, बाकी सब गलत हैं। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द का विशेषता प्रकट करता है। इस वर्ण पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो इसमें जो है वाक्य में विशेषण क्या है, तो लिखा है कि इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। मतलब पर्वतमाला में पहाड़ तो हैं, लेकिन क्या है, विशेषता क्या बता रहा है कि बहुत ऊंचे ऊंचे है ना, तो ऊंचे ऊंचे क्या होगा, हमारी विशेषता हो जाएगी। क्लियर है, इतने आसान क्वेश्चन आते हैं और सवाल भी ज़्यादा मैथ रीजनिंग भी ज़्यादा टफ नहीं आती है, तो मुझे लगता है आसानी से आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को मुझे लगता है कि बताने की ज़रूरत नहीं, इसमें से जो है आप लोग पढ़ के जो है इसका उत्तर दे सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। और सॉरी, इधर वाले क्वेश्चन 1-2 छूट गए हैं जो कि मैं बताऊंगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है,
यहाँ पर यह क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनें। कनक, कनक मतलब क्या होता है? एक दोहा था, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए या पाए बौराए। मतलब उसका क्या होता है? कनक कनक 2-3 बार आया था ना। ये अलंकार भी पूछा गया है कि ये अलंकार कौन सा अलंकार है जिसमें एक ही शब्द 2 बार आया और उसका मतलब अलग अलग हो, ठीक है, अर्थ अलग अलग हो, तो वो कौन सा अलंकार होगा। तो ये अलंकारों में भी पूछा जाता है और इसमें भी पूछा गया है। तो कनक का मतलब क्या होता है? कनक का मतलब होता है सोना। सोना भी जो पाता है वो भी पकड़ा जाता है। और जो है, और कनक का मतलब होता है धतूरा। धतूरा बोले तो आई थिंक जैसे भांग वांग होता है, उसी टाइप से एक धतूरा भी नशीला पदार्थ है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में प्रश्न में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद की उचित कारक को पहचानिए। कारक हमको पहचानना है। बोतल में दूध बचा है। अब देखिए में लगा है ना, तो ये में कौन सा होगा? में क्या होगा? संबोधन होगा, या फिर अधिकरण होगा, या फिर संबंध होगा, या फिर कर्म होगा। तो एक आप लोगों को छोटे में पढ़ाया हुआ है, कर्ता ने कर्म को, हाँ, और वैसे तो देखा जाती है संबंध में। यहाँ पर क्या होगा? सी ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा? देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचानिए जिसमें क्रिया जो है सही से दिया गया हो। तो ऑप्शन क्या है हमारे? ऑप्शन दिया गया है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। स्कूल बस 5 मिनट, अब देखिए डैश करके लिखा गया है, आना सामान्य भविष्य काल, यानी कि भविष्य काल क्या में कौन सा होगा? भविष्य काल अगर इसको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? तो देखिए, मैं आ गई, या मैं आ जाएगी, आएगी, मैं आ गई, आके गई, मैं आके चली गई। तो देखिए, आके गई का मतलब होता है कि काम हो चुका है, यानी कि वो क्या होगा? भविष्य भूतकाल में चला जाएगा। लेकिन भविष्य काल की अगर बात की जाए तो उसमें आएगी, गागी, गे जो भी आते हैं उन सब में जो है भविष्य काल होता है। तो यहाँ पर भविष्य काल हमको पहचानना है, तो क्या लिखा है? स्कूल बस 5 मिनट में आएगी। तो ये हमारा उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है कि निम्न प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। भेद भी कितने होते हैं ये भी बताइए। रवि दीवार रंगने लगा है। अब बताइए कौन सा जो है ये क्या है? क्रंदत क्रिया है, ठीक है, दंत क्रिया है, या फिर पूर्वकालिक क्रिया, या नाम धातु है, या संयुक्त क्रिया है। देखिए, यहाँ पर जो है रवि दीवार रंगने लगा है, यानी कि इसमें एक संयुक्त पूरा वाक्य बोला जा रहा है। तो इसमें क्या होगा? इसमें जो होगा संयुक्त क्रिया कहलाएगी, ठीक है। तो संयुक्त क्रिया क्या होगी? हमारा डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि निम्न प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सही विकल्प है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखिए, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन हैं। फिलहाल जो है, अगर आप ऐसे भी क्वेश्चन अगर छोड़ के जाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपका सिलेक्शन जो है कहीं ना कहीं रुक सकता है, ठीक है। तो आगे बात करेंगे हम लोग। देखिए, यहाँ पर क्या होगा? ठीक है, सबका नाम। सबका नाम क्या होता है? सर्वनाम बोले तो क्या मतलब? बोले तो यही कि सबका नाम, है ना। तो क्या होगा? ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और इसी के नीचे हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित नहीं है? देखिए, गजानन माधव मुक्तिबोध जी के द्वारा इसमें से कौन सी रचना है जो नहीं लिखी गई है? अंधा योग उन्होंने लिखा है, चाँद का मुँह टेढ़ा ये भी लिखा है, भूरी भूरी खाक धूल ये भी लिखा है, ठीक है। नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र ये नहीं लिखा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा, जो कि हमारा सही होगा। और अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगले जो है, हाँ, अगला क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो अगला क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है। तो चंद्र बरदाई है, आप सभी ने पढ़ा होगा, किसी भी किताब में मिल जाएगा आपको,
तो ये क्या होगा, चंद्रप्रदायी। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। और ऑप्शन अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम। ठीक है, यानी कि सत्यार्थ प्रकाश जो है किसकी रचना है, तो दयानंद सरस्वती की है, ये आप सभी को पता होगा। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष श्लाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है। देखिए श्लाका, ये मैंने भी काफ़ी दिनों बाद शायद एक बार और पढ़ा होगा, ये दूसरी बार मेरे सामने क्वेश्चन आया है। श्लाका सम्मान किस क्षेत्र को दिया जाता है, तो ये जो है भाषा संस्कृत को दिया जाता है। कौन सा, श्लाका पुरस्कार, याद रखिएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, आगे अगले वीडियो में देखेंगे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए।